तो चलिए सीधे चलते हैं अमेज़न के घने जंगलों में, एक ऐसी कहानी सुनने जो सदियों से वहां के लोगों के दिलों में खौफ बनकर बसती है। नाम है अमेज़न की फुसफुसाती आत्माएं। पता है, वहां के स्थानीय लोगों की एक पुरानी कहावत है जो इस जंगल के दिल का राज खोलती है। वो कहते हैं, ये पेड़ नहीं, ये बोलती हुई आत्माएं हैं। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन ही काफी है हमें उस रहस्यमय दुनिया में ले जाने के लिए जहां डर और सच्चाई के बीच की लकीर मिट जाती है। तो आखिर इन फुसफुसाहटों के पीछे की कहानी है क्या? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। सोचिए, अमेज़न के अंदर एक ऐसी जगह, इतनी घनी, इतनी अंधेरी कि सूरज की एक किरण भी इस जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और लोग कहते हैं कि ऐसी ही जगहों पर जब रात का सन्नाटा गहरा जाता है तब पेड़ आपस में बातें करते हैं, धीमी आवाज में। लेकिन ये सिर्फ कोई कहानी या किस्सा नहीं है। ये सब सच बन जाता है जब बात उस एक रात की आती है, जंगल में गुजरी उस एक भयंकर रात की। ये कहानी है दो दोस्तों की, रवि और नील। ट्रैकिंग के लिए निकले थे पर अनजाने में रास्ता भटक गए। शाम ढलने लगी, अंधेरा घना होने लगा और उनके चारों तरफ पत्तों की सरसराहट बढ़ती जा रही थी। पर यह नॉर्मल हवा नहीं थी, कुछ और ही था। और फिर उस अजीब से शोर को चीरती हुई एक साफ आवाज आई। एक सेकंड के लिए मानो पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो गया। सब शांत, सिर्फ वो एक आवाज जो हवा में तैरती हुई सीधे उनकी तरफ आ रही थी। और उस आवाज ने नाम लिया। उसने पुकारा, नील इधर आओ। ये हवा नहीं हो सकती थी, कोई जानवर नहीं हो सकता था। इसने नाम लिया था, नील का नाम। असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। पर सवाल ये था, ये आवाज आ कहां से रही थी? आसमान से, जमीन से, कहां से? जवाब बिल्कुल उनके सामने था। और वो जवाब उस आवाज से भी कहीं ज्यादा डरावना था, क्योंकि वो थी एक पेड़ की आवाज। नील ने जैसे ही घबराकर पीछे मुड़कर देखा, उसकी तो सांस ही रुक गई। ठीक सामने एक काला विशाल पेड़ अजीब तरीके से उसकी तरफ झुक रहा था, जैसे कोई इंसान झुकता है। उसकी डालियां पंजों की तरह आगे बढ़ रही थीं, मानो बस अभी उसे पकड़ ही लेंगी। रवि ने हिम्मत दिखाई, नील का हाथ खींचा और दोनों ने बस दौड़ लगा दी, जान बचाकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वो मुड़े, एक और सरसराहट, एक और फुसफुसाहट उनके पीछे आई। इस बार और भी साफ और भी ठंडी। एक को पीछे छोड़ दो। जैसे जैसे जंगल उनसे अपनी कीमत मांग रहा हो। रात और सुबह बिल्कुल अलग। वो रात थी डर की, फुसफुसाहटों की और उस झुकते हुए पेड़ के खौफ की। और सुबह थी शांति की, जिंदा बच जाने के सुकून की। सूरज उगते ही जंगल का वो डरावना रूप जैसे हवा हो गया था। वो जंगल से तो निकल आए, पर क्या जंगल उनसे निकल पाया? यही तो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। एक ऐसी पहेली जो अभी तक सुलझी नहीं। जान तो बच गई, पर वो आवाज उनमें से एक के साथ जंगल से बाहर आ चुकी थी। और वो नील था। उस रात के बाद से हर एक रात जब पूरी दुनिया सो जाती है, तब नील को वही आवाज सुनाई देती है। उस जंगल ने उसका जिस्म तो छोड़ दिया, पर उसकी रूह को अपने साथ ले गया। वही शब्द, एक को पीछे छोड़ दो, जो उस रात उसके कानों में गूंजे थे, अब उसकी जिंदगी बन चुके हैं। ये अब सिर्फ एक बुरी याद नहीं है, ये एक साया है। एक ऐसा साया जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है, आखिर जंगल में वो आवाज थी क्या? कोई भटकती हुई आत्मा? या क्या जंगल खुद जिंदा है? या फिर कुछ ऐसा जो हमारी इंसानी समझ से बिल्कुल परे है? शायद इसका जवाब हमें कभी नहीं मिलेगा। वो हमेशा के लिए अमेज़न के उन्हीं घने पेड़ों के बीच एक